अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो ये 7 गलतियां आज से ही करना बंद कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का परवेश शफी मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और संसारी लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जिसमें पहली गलती है खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। दोस्तों, हमारा जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे या फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर पल बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना पता हो। दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी ये नहीं जानते कि भविष्य में वो उसके लिए कितना भयानक परिणाम दे सकते हैं। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधक है उन्हें धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन छोड़ना आज से ही शुरू कर दीजिए, फिर आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। हमारी दूसरी गलती है हर किसी की सलाह को गंभीरता से ले लेना। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से ना ले जो सलाह देने के लायक नहीं है। कैसे ये जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लीजिए। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो ये सत्य नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक रसोइया बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं किसी गायक से, तो हो सकता है गायक आपको सलाह दे भी दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारे, बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। इसलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना ले। तीसरी गलती जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना ही किसी को करने दे। यदि इस पूरे संसार में आपको कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वो है आपकी अपनी माँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिसका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन के बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिसका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में संसार के लोगों को ये सलाह अक्सर दी है, वे अपनी माँ से प्रेम करे और उसका ख्याल रखे और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना ही किसी को करने दे। पर मनुष्य का स्वभाव देखिए कैसा है, वो उससे मोहब्बत करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ी वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह देता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा कीजिए, उसे ऐसा जीवन दीजिए जिसकी वह हकदार है। हमारी चौथी गलती ये है हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपके हाथ में लगता है सिर्फ दुख। इसलिए स्वार्थी बन जाएं और खुद से प्रेम कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि खुद से प्रेम करने का मतलब या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी का अहित करें, किसी को दुख दें। दोस्तों, बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वे आत्मज्ञान को पा सके। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में भी नहीं सोचा और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और सब कुछ छोड़कर वन चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए और जिससे किसी का बुरा भी ना हो। 5वीं गलती ये है हमारी खुद को सबसे होशियार समझना और सीखना बंद कर देना। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रहते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे को खुद से ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आज भी दिन में ज्यादातर टाइम्स रीडिंग करते रहते हैं और कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहिए। 6ठी गलती, अपने समय को बर्बाद करना। दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके बर्बाद करते रहते हैं उनको बाद में बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि एक बार समय हमारे हाथ से निकल कर चला गया ना तो वो फिर वापस कभी नहीं आता और ये हम सबको पता है। दोस्तों, हमारे पास कितना भी ज्यादा धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से 1 सेकंड का भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है उसका हमें सदुपयोग करके कुछ ऐसा करना चाहिए
चाहिए जिससे आपका और आपके अपनों का जीवन बेहतर बन सके। सातवां और आखिरी गलती, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले के नजरों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता है बिल्कुल उल्टा, यानी कि हम उसकी नजरों में मूर्ख बन जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं और कहानियां सुनाते हैं लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, और दूसरे वे लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपके एक एक शब्द की कीमत हो। तो ये थी वो 7 गलतियां जो हमें हमारे जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए।